3 दिसंबर 1971 की रात 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे टूट गए। हजारों लोग उस समय रेडियो पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार कर रहे थे। ये सोचकर अपने घरों से बाहर निकल आए कि भूकंप आ गया है। कुछ लोगों ने देखा कि तट से कुछ दूरी पर पानी की एक बड़ी लहर कई गज तक हवा में उठी और फिर गिरकर समुद्र में समाती चली गई। 4 दिसंबर की सुबह कुछ मछुआरों को विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास एक पाकिस्तानी पनडुब्बी के अवशेष मिले। 4 दिसंबर की सुबह जब भारतीय नौसेना द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया तो डूबी हुई पनडुब्बी का पता चला। उन्होंने अपने गोताखोरों को समुद्र में उतारा तो पता चला कि पाकिस्तानी पनडुब्बी उथले पानी में डूबी हुई है। अनुमान लगाया गया कि गाजी विशाखापट्टनम बंदरगाह में बारूदी सुरंग लगा रही थी। तभी उसकी ही लगाई हुई सुरंग से विस्फोट हुआ और पनडुब्बी बर्बाद हो गई। यानी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गाजी खुद समा गई। पीएनएस गाजी वास्तव में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसका पुराना नाम यूएसएस डायबलो था। इसे 1963 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। जब 1971 का युद्ध छिड़ा तो इस पनडुब्बी को भारत के एकमात्र विमान वाहक पोत विक्रांत को डुबाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारत को यह अंदाजा था, इसलिए तय किया गया कि विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह से हटाकर किसी और स्थान पर ले जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान को यह आभास दिया जाए कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। विशाखापट्टनम में खड़े एक पुराने विध्वंसक आईएनएस राजपूत को कहा गया कि वो विक्रांत के कॉल साइन इस्तेमाल करे और उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर खूब सारी रसद की मांग करे जो विक्रांत जैसे विशालकाय पोत के लिए जरूरी होती है। विशाखापट्टनम के बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस ये खबर दे सकें कि विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में खड़ा है। इस बीच विक्रांत को बहुत गोपनीय तरीके से अंडमान भेज दिया गया। पाकिस्तानी नौसेना ने गाजी को विक्रांत को डुबोने के लिए इस यकीन के साथ विशाखापट्टनम रवाना किया कि विक्रांत वहां डेरा डाले हुए है। इससे पहले कि वहां गाजी कुछ कर पाती, उसके ऊपर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और यह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में डूबती चली गई। एडमिरल कृष्णन ने आईएनएस राजपूत के कमांडर को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द पोत में ईंधन भरवाएं और बंदरगाह छोड़ दें। राजपूत ने 3 दिसंबर की आधी रात के कुछ समय पहले ही बंदरगाह छोड़ दिया। जैसे उसे समुद्र में कुछ हलचल दिखाई दी, उसने डेप्थ चार्ज किया और आगे बढ़ता चला गया। अगर एडमिरल कृष्णन की ये दलील सच मानी जाए तो संभावना बनती है कि राजपूत ने गाजी को डुबोया। दूसरी संभावना यह कि गाजी अपनी ही बिछाई बारूदी सुरंग से गुजर गई जिसकी वजह से उसके अंदर विस्फोट हो गया। तीसरा अनुमान यह है कि जिन बारूदी सुरंगों को पनडुब्बी लेकर चल रही थी उनमें अचानक विस्फोट हुआ और गाजी ने जल समाधि ले ली। चौथी संभावना भी व्यक्त की गई कि पनडुब्बी में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई जिसकी वजह से पनडुब्बी में विस्फोट हुआ। गाजी के अवशेषों की जांच कर अधिकतर भारतीय अफसर और गोताखोर चौथी संभावना से अधिक सहमत दिखाई देते हैं। गाजी के मलबे की जांच करने वाले लोग बताते हैं कि गाजी का ढांचा बीच से टूटा हुआ था, न कि उस जगह से जहां टारपीडो रखे रहते हैं। अगर टारपीडो या बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ होता तो नुकसान पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में ज्यादा होता। अगर गाजी अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंग से नष्ट हुई होती तो उसका बाहरी हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ होता। इसके अलावा गाजी के मैसेज लॉग बुक से जितने भी संदेश भेजे गए थे उनमें से अधिकतर में जिक्र था कि पनडुब्बी के अंदर जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है। संभवतः जब बनी हुई हाइड्रोजन गैस सभी सुरक्षा मानकों को पार कर गई तब एक जबरदस्त विस्फोट की एक सीरीज शुरू हो गई जिसने पनडुब्बी में रखे सभी हथियारों, बारूदी सुरंगों और टारपीडोज को अपनी चपेट में ले लिया। इस बात के सबूत बिल्कुल न के बराबर है कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज से गाजी डूबी थी। गाजी अभी भी अपने सारे रहस्यों के साथ विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहर समुद्री कीचड़ में धंसी हुई है और लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा जिसने उसे समुद्र के रसातल तक पहुंचा दिया। चाहे सच्चाई कोई भी हो दोस्तों, लेकिन अगर गाजी अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो भारत को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाती। दोस्तों, आपके पास गाजी को लेकर कुछ भी जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो